जो हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान है वो रियासत से तो बड़े नहीं है ना। आप चाहें, आपकी गवर्नमेंट चाहे तो 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर एटलीस्ट वो हाउसिंग सोसाइटीज़ जो सोशल मीडिया और टीवी के थ्रू रिपोर्ट हुई हैं उनको सील करके, उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ करके उनके मालिकान को होल्ड पे लाना चाहिए। इसके लिए आपको बड़ा हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है सर, 2-3 फ़ोन कॉल्स करने की ज़रूरत है, हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि चंद एक हाउसिंग सोसाइटी के अलावा जो छोटी हैं, बाकी जितनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, आप सैकड़ों एकड़ अराज़ी रियासत की जो है वो उन्होंने कब्ज़े में ली हुई है। कोई ऐसी सोसाइटी बड़ी ऐसी नहीं है जिसने जो है सरकारी जगह कब्ज़े में ना की हो। आप देखें तो सही, अगर हाथ डालना है तो फिर ये तो नहीं होगा कि एक हाउसिंग सोसाइटी को आप टारगेट कर लें और बाकियों को छोड़ दें। आपको सबको फिर करना, एक्शन सबके ख़िलाफ़ लेना चाहिए। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि 3 दिन हो गए हैं, तो 3 दिनों में कोई एक्शन नज़र आना चाहिए। मगर उस जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उसमें भी जितने डिपार्टमेंट अदारे लगे हुए हैं वो भी आपके सामने हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो ही इससे आपको फरागत होती है, लोग कंफर्टेबल होते हैं, लोग अपने घरों को वापस जाते हैं, जब ये सैलाब का पानी की सतह नीचे होती है तो यकीनन इस पे एक्शन होना चाहिए और लेना चाहिए। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब, आप तो कह रहे हैं कि इदारे काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी बड़ी मसरूफ़ है, लेकिन जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब है वो अपनी हुकूमत और सिविल ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ उन्होंने महाज खोला है। रात में भी उन्होंने कहा कि सियालकोट में एक मशहूर कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने $300 मिलियन का एक प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है, इसके सारे पाइप्स बैठ गए हैं, इनका एहतसाब नहीं हो सकता। आपकी हुकूमत है, एक मुल्क का वज़ीर दिफा है, आपका वज़ीर दिफा है, वो एक ठेकेदार का हिसाब नहीं कर पा रहा। इसमें तो बुज़दार गवर्नमेंट की गलती नहीं है ना सर, और इसमें आप सैलाब को भी नहीं कसूरवार ठहरा सकते। इसमें तो आपका अपना डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर मेरे हाथ में नहीं है। नहीं, आप अगर वज़ीर दिफा की बात करती हैं तो मैं अपने ज़िले की बात कर लेता हूँ। यहाँ 50 अरब का डाका डला, करप्शन हुई, वो स्कैंडल सामने आया, लोग पकड़े गए और 1.5-2 अरब लेके जिन्होंने अरबों रुपया खा लिया वो दंदनाते फिरते हैं, सीना तान के फिर रहे हैं और कोई उनको पूछने वाला ही नहीं है। ये तो हाल है, और ये हाल इंतज़ामी ढांचे की बर्बादी की वजह से ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि चैलेंज ही चैलेंज हैं अगर कोई काम करना चाहे, और अगर कोई काम ना करना चाहे बुज़दार की तरह तो फिर हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ, फिर सुकून ही सुकून है। जिस तरह 4-6 साल रहा है काम, वो उसका किया धरा आज हम भुगत रहे हैं। और आज भी अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ जो हैं, तो मेरा भी ये आवाज़ मिला लें उनके साथ कि डिस्ट्रिक्ट शोहूपुरा में क्या हो रहा है, इसका भी किसी को कल बड़े बड़े स्कैंडल आएंगे तो तब पता चलेगा। एक और सवाल है जावेद लतीफ़ साहब, ये 2023-24 की रिपोर्ट है जब आपकी गवर्नमेंट है, और NDMA से मुतालिक 28.62 बिलियन रुपीज़ के ऑडिट पे एतराज़ उठाए गए हैं, और उसमें, और ये जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है ये NDMA से रिलेटेड है, और उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ से ज़ायद रकूम सिर्फ इवेंट्स में खर्च की गई है, 40% से ज़्यादा आवाम गुर्बत की लकीर में है। आपके डिफेंस मिनिस्टर ब्यूरोक्रेसी से मुतमिन नहीं है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं सर। ये तो आपकी अपनी गवर्नमेंट की NDMA के ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है कि वो काम कम करते हैं, इवेंट्स पे पैसे ज़्यादा लगा देते हैं। देखिए, बात सीधी सी है, आपकी हुकूमत हो, हमारी हुकूमत हो, जैद बकर की हुकूमत हो, पैसा आवाम का है, खर्च जो होता है और किसी के दौर में भी हो उसका ऑडिट भी होना चाहिए, उस पर हाथ भी डलना चाहिए। सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट आ जाना काफ़ी नहीं है। जिस तरह कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि एक अरबों रुपए का स्कैंडल शोहूपुरा में हुआ और अरब 1.5-2 अरब रुपया जमा करवा के बाकी सारे का सारा कोई खा जाएगा, तो मुझे ये बताएं कि मेरी हुकूमत हो या किसी और की हुकूमत हो, तो मैं तो कोसूंगा, मैं तो चीखूंगा कि मेरी कौम का पैसा जो है वो खा चंद लोग रहे हैं। और ये जो स्कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ ये हमारे दौर का नहीं है, बदकिस्मती से ये इमरान खान के दौर का है, जब बुज़दार साहब यहाँ थे और चंद लोग जो हैं वो खा गए पैसा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।